गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। तो जो आज का टॉपिक है आपका वो रिगार्डिंग है इंग्लिश 4 एग्जाम 2024 और जुलाई एंड अगस्त टू डू लिस्ट है। जुलाई और अगस्त में जो अभी करंट मंथ जुलाई चल रहा है और नेक्स्ट आपका अगस्त आएगा, तो उस टू डू लिस्ट तैयार करिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेटली नंबर आएगा, ठीक है। और किस टाइप के बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए, देखिए जिनके भी 25 नंबर आ रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे कोई ऐसा पर्सन आएगा यूट्यूब पे जो 20 दिन में 25 दिन में ऐसा वीडियो बना दे जिसमें बोला जाए कि आप डेफिनेटली 30 में से 28 ला सकते हो, तो प्लीज़ आप उन्हीं से देखिएगा, क्योंकि उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप वहीं पे जाइए, देखिए, ठीक है। आइए, जिनका भी इंग्लिश में 10 नंबर आ रहा है तो उसको मैं गारंटी देता हूँ कि ये 2 मंथ्स में डेफिनेटली 17 नंबर आ जाएगा, ठीक है। जिनके 15 आ रहे हैं उनके 22 नंबर आ जाएंगे अराउंड, और जिनके 20 आ रहे हैं वो डेफिनेटली 25 प्लस नंबर आएंगे। अब आइए इन टिप टाइप के कैटेगरी वाले बच्चे डेफिनेटली देखें, ठीक है। बच्चे बोलता हूँ बुरा मत मानना, स्टूडेंट्स हो, एज ए मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे भाई हो, बहन हो, इसमें दिक्कत करने वाली बात नहीं, प्यार से बोलता हूँ यार, इतना सीरियस नहीं होना बच्चे को लेकर, ठीक है। मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक तो कंप्रीहेंशन बेस्ड, दूसरा वोकैब बेस्ड एंड तीसरा ग्रामर बेस्ड। लास्ट तक देखिएगा, मैं सारी चीज बताऊंगा, कहाँ से क्या चीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, किस टाइप के स्टूडेंट्स को क्लासेस देखना चाहिए, ओके। तो देखिए कंप्रीहेंशन बेस्ड में क्या रखा मैंने, पार्ट 1 में रीडिंग कंप्रीहेंशन ये आता है, क्लोज टेस्ट ये भी आता है, पाराजंबा जिसको लोग पीजे बोलते हैं, एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, ये 3 तो आता ही आता है, प्री में भी और मेंस में भी आता है, ठीक है। इसी का इनहांस वर्जन थोड़ा सा आता है, ठीक है। और प्योरली जो मेंस के लिए है, आप देखिए इसी में कंप्रीहेंशन में प्योरली जो मेंस के लिए, ये प्री में नहीं आता है। एक तो थीम बेस्ड हो गया, अथर बेस्ड हो गया। अथर का क्या मतलब, मान लीजिए एक पैसेज रहता है, ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ रहता है, तो उसमें अथर्स का क्या थिंकिंग है, अथर क्या सोच रहा है, अथर उस जो स्टोरी में मान लीजिए कोई पर्सन है तो उसके बारे में क्या थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, वो बेस्ड। एक आता है इन्फ्रेंस बेस्ड, जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग से भी कर सकते हो, या तो आप किसी इंग्लिश वाले टीचर से या मैम से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इतना टॉपिक है आपका कंप्रीहेंशन बेस्ड में। अब आइए वोकैब की बात करते हैं, ठीक है। वोकैब ये सबसे ज्यादा फास्ट बनने वाला चीज है और यही नंबर आपको देगा। देखिए वोकैब वाला पार्ट तो क्लोज टेस्ट का भी है, बट वहां पे रीडिंग स्किल भी बहुत जरूरी है ना, दोनों चीजें वो मिक्सचर है, बट आपको तेज नंबर ये देगा, ठीक है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर, अगर यहाँ पे आप टाइम बचा लेते हो तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए भी टाइम बच जाएगा, क्लोज टेस्ट भी बना लोगे। सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे करो, यहाँ से नंबर आएंगे। फिलर, अब देखो सिंगल फिलर आज की डेट में आपके प्री में आ रहे हैं, ठीक है, सिंगल। और डबल एंड ट्रिपल ये मेंस का पार्ट है, ठीक है, तो ये मेंस में आता है, ओके। वर्ड अरेंजमेंट, आपके पीढ़ी में 3 वर्ड्स का अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। मेंस में आपके 4 वर्ड्स के अरेंजमेंट आएंगे और एक वर्ड को बोलेगा ये रिप्लेस करने के लिए नया वर्ड से, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग ये भी तीन का आता है, या तो बोलेगा 2 का या 4 वर्ड देके बोलेगा कि ए और सी से रिप्लेस कर रहा है और डी और बी से रिप्लेस कर रहा है, इस टाइप से, ठीक है। मिसस्पेल्ड वर्ड ये तो आता ही आता है। अब ये क्या होता है, कभी कभी ना सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वहां पे क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें आप ना ऊपर वाला इंफॉर्मेशन पढ़ा करो, क्या सिर्फ मिसस्पेल्ड वर्ड लिखा है या उसने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बेस्ड क्या आना चाहिए वर्ड, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग लगता है कि इंग्लिश बना क्या है फिर भी गलती कर जाते हैं, ठीक है, ये आता है, ठीक है। वर्ड बेस्ड सेंटेंस किसको बोलते हैं, एक वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, 1 वर्ड दिया रहेगा, 3 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, सेंटेंस दिए रहेंगे नीचे में, ठीक है। एक वर्ड दिया रहेगा, 3 सेंटेंस दिया रहेगा, तो उसमें बोलेगा कि वर्ड राइटली यूज कहाँ हुआ है, ठीक है, या इसमें से रॉन्ग फाइंड आउट करो कि इस वर्ड का रॉन्ग मीनिंग कहाँ निकल रहा है, तो इस टाइप से पूछ सकता है। और सैनो एंड टू ये भी एक वोकैब का पार्ट है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग कंप्रीहेंशन, ठीक है। बट जब भी आप रीडिंग कंप्रीहेंशन का बनाइए वर्ड, तो डायरेक्ट वर्ड से मत बनाइए, वो रीडिंग कंप्रीहेंशन जहां भी वर्ड है उसके आगे पीछे क्या मीनिंग है उसका एग्जैक्ट वो पता कीजिए, तब आपका आरसी में भी वो एंटो सैनो सही होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। और तीसरा जो ग्रामर पार्ट है, ये 2 ही चीज आता है, एक तो एरर, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट उसको बोलते हैं जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ, एक ब्लैक करके सेंटेंस होगा, उसी को इंप्रूवमेंट करना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया, 3 टॉपिक्स को मैंने डिटेल में बता दिए क्या क्या है, ठीक है। अब आइए कि आपको
क्या करना चाहिए जुलाई अगस्त टू डू लिस्ट में। तो इसको मैं एक नजर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इतना टॉपिक है इंग्लिश में आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है बट पैक्ड वे में है। आप अगर एसएससी के जाएंगे तो आपको इडियम्स फ्रेजेस याद करना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पे देखोगे ना छोटा सिलेबस है बट थोड़ा सा इम्पैक्टफुल है, थोड़ा सा लेवल अप रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको नोट्स कर लो, ठीक है। ये सारे चीज को मैं अब बताता हूँ कि आपको करना क्या है जुलाई अगस्त टू डू लिस्ट में, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको मैं वाइप आउट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को फ्रेश करते हैं तब मजा आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो कोई इशू नहीं है, बस लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को सारी चीजें समझ आएगा, ओके। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहली बात है 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम, ठीक है। ये देखना है फ्री यूट्यूब पे 11 आवर की क्लासेस है, ठीक है। ये देखना है डेली आप एक आवर करके 11 डेज में फिनिश कर सकते हो, या 1.5 घंटे करके 7 डेज में फिनिश कर सकते हो। टारगेट रखो 7 डेज पे विथ रूल एंड एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ये बना रखे हैं तो प्लीज इस सैटरडे संडे आप पूरे के पूरे 120 रूल्स को फिनिश करेंगे रिवाइज के पर्पज से, ओके। दिस इज माय टारगेट फॉर यू, ठीक है, ओके। तो ये चीज हो गया। और आपको डेली क्या चीज करना है, डेली 1 आरसी प्लस 1 क्लोज टेस्ट 1 पाराजंबल, ये आपको डेली लगाना है। इसमें गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। देखिए इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं, या तो 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रहे होंगे। एक होगा पूरा फ्रेश न्यू, मतलब जिसको बोलते हैं कोला, मतलब कि नए पर्सन बोलते हैं कि अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में आया, लाइक 2 महीना 2.5 महीना हुआ। तो आप प्लीज वीडियो कोर्स फॉलो करना किस निमिषा मैम का या विशाल परिहार सर का। अगर आपको 1 साल 1.5 साल हो चुका और आप ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने से निमिषा मैम को फॉलो कर रहे हैं या विशाल परिहार सर को, अदर टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश का, तो प्लीज आप बंद कर दीजिए। अब आपको फोकस करना है डेली प्रैक्टिस, 1 आरसी 1 क्लोज टेस्ट 1 पाराजंबल। जिसके पास गाइडली है तो आप गाइडली बंडल पीडीएफ में जाइएगा, आपके पास पेड बंडल पीडीएफ होगा, वहां से ये डेली एक बनाइए। आप अगर नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, सोर्स सुनिएगा, सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको स्मार्ट कीड़ा का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। वहां नीचे में जैसे आप मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, यहाँ पे नीचे में बॉटम में आपको क्यूजेज लिखा दिखेगा, ठीक है। इस क्यूजेज में जाना है, वहीं पे इंग्लिश सेक्शन बना होगा, मैथ सेक्शन बना होगा, रीजनिंग सेक्शन बना। इंग्लिश सेक्शन में जाना है और यहीं पे नाम लिखा होगा जो मैंने टॉपिक बताया, इसलिए मैंने बोला था कि वो टॉपिक लिखिएगा। तो ये चीजों मैंने बताया, तो आप वहां पे बना होगा 1 आरसी डेली बनाइए, 1 क्लोज टेस्ट 1 पाराजंबल, एक ही टाइम पे बनाइएगा, अलग अलग नहीं कि अभी आरसी बना लेता हूँ, दिन में क्लोज टेस्ट फिर शाम में पाराजंबल। नो 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 नो, विद इन 1 आवर आप टारगेट रखिए कि ये चीज करना है, ठीक है। ये चीज हो गया। कोशिश कीजिए कि 30 मिनट आप डेली कोई भी न्यूज पेपर इंग्लिश का वो रीड आउट करें। मैं बोलता हूँ कि द हिंदू से बेटर है कि आप ना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा कीजिए, उसमें करंट अफेयर्स ना बेहतरीन आता है। द हिंदू भी पढ़ते हैं ना, एडिटोरियल सेक्शन को छोड़ के जो उसके नेक्स्ट पार्ट वाला है ना, वो पढ़िए द हिंदू वाला, वो मजेदार है, ठीक है। तो ये करिए, 30 मिनट रीड आउट करिए प्लीज। लिप्स को अप एंड डाउन बोल के, कभी भी साइलेंट मोड में मत पढ़िए। अगर आपकी इंग्लिश खराब है, देखिए आप देखिए बहुत लोगों का इंग्लिश खराब भी होता है। आप जब बैंकिंग एग्जाम देते हो तो उसमें से 80% का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है, 20% का ही बेहतरीन होता है, सुपरलाभ होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज करना है। और जिनको लग रहा है कि हम नया है बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंग्लिश का अथा पता नहीं है, तो प्लीज आप फॉलो करें निमिषा बंसल मैम को, ठीक है, या विशाल परिहार सर को, ठीक है। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है ये चीज आप करिए। फिर देखिए निमिषा मैम तो आपको मिल जाएगा, ये विशाल परिहार सर आपको अपने एकेडमी पर मिल जाएगा आज के डेट में, ठीक है। तो ये चीजें होगी, आपको ये चीजें करना है। हाँ, अगर किसी के पास अन अकेडमी है, ठीक है, अन अकेडमी ऐप है, तो अगर वो पेड है, ऑलरेडी पेड ले चुके हैं अन अकेडमी, अगर लगता है कि मुझे निमिषा मैम बंसल से पढ़ना है तो आप इनका वीडियो उस पर पड़ा होगा, ठीक है। अन अकेडमी का खासियत यही है, छोड़ने के बाद भी वहां पे रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है।
तो मैंने सारी चीजें समझा दिया। अब देखो ये चीज तो करने के बाद जो वो साइड वोकैब पर रखा था, अगर लगता है कि वोकैब में भी दिक्कत आ रही है, देखो वोकैब वगैरह ना आपको जब आप टेस्ट देंगे ना, मॉक देंगे ना, तो वहां से कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको इंडिविजुअल बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली ये जरूरत है 1 आरसी, 1 क्लोज टेस्ट, 1 पैराजम्बल, ये ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा, टाइम टेक करेगा स्टार्टिंग में। बट आप जब मॉक देंगे ना, मॉक में आपको ग्रामर, पैराजम्बल, ये सब, सॉरी पैराजम्बल बोला, ग्रामर, वोकैब और वर्ड स्वैपिंग, वर्ड अरेंजमेंट, तो ये सब वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। बट ये चीज ना डेली आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। टेस्ट में एक आरसी आ सकता है, तो हो सकता है मे बी क्लोज टेस्ट नहीं आए, आरसी तो फिक्स है एग्जाम में, एक आरसी तो आना है, बट आप तीनों डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, इंप्रूव हो जाएगा, डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा, आप करके तो देखो। उसके बाद एक चीज और, थोड़ा सा हम अपने पेड कंटेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो टेलीग्राम पे आप आ जाइए, ठीक है। सिंपल से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @RBA Warrior 09, यहाँ पे ग्रुप है और 1100 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि मैं पेड कंटेंट भी डालता हूँ, बट वो मैं व्हाट्सएप पे देता हूँ या टेलीग्राम पे पर्सनली देता हूँ। 6232 नंबर से स्टार्ट होगा मेरा नंबर, ठीक है। अब क्या क्या दे रहा हूँ देखो, मार्च टू जून, ये मैं करंट अफेयर आपको 150 रुपये में अवेलेबल है, आप ले सकते हो मेरे हैंड रिटन नोट्स वीकली बेसिस। और कंप्यूटर 17 टॉपिक्स विथ 70 टॉपिक्स कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, जो आरआरबी पीओ के लिए टारगेट कर रहा हूँ, 150 ये भी प्राइस है। देखो अलग अलग है, अगर आप एक साथ लेने चाहोगे 300 का आता है तो मैं 200 में आपको दे दूंगा, अगर आप दोनों एक साथ लोगे, अगर इंडिविजुअली लोगे तो 150 पड़ेगा, ठीक है। यही ऑफर है, यही बताना था, आप ऐड आ जाओ। और देखो ये सब चीज नहीं भी लेना है कोई इशू नहीं, अगर आपको मेरे से कोई सेल्फ डाउट पूछना है या बातें करना है, लग रहा है कि प्रॉब्लम्स कुछ है टॉपिक के बारे में कि वीडियो के थ्रू उतना तो मान लो सभी को तो नहीं बता सकते, अगर किसी को, देखो कभी कभी कॉल पे क्या होता है कि बहुत लोगों से बात करने के बाद ना बहुत चीजें पता चलती है, उसकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, सारी चीजें बताता हूं। आप मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। प्लीज ये छोटी छोटी मैसेज मत किया करो कि हाँ बता दो यहाँ पे चैट पे, तो देखो उससे क्या होता है कि आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। डायरेक्ट कॉल कर लिया करो, अगर मैं अवेलेबल रहा, फ्री रहा तो डेफिनेटली बात करूंगा, नहीं हुआ तो फिर बाद में कर लूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैंने कोशिश करा आपके लाइट को मूड को लाइट करने का, मैं जितना इजी रखने का कोशिश करता हूँ, मैं आप पे बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ। जुलाई अगस्त इसलिए मैंने बोला कि 2 मंथ्स है, मीन 60 डेज आपके पास, और 60 डेज में कुछ भी आसान हो सकता है, ठीक है। अगर वो चीज करोगे फॉलो तो आपका अच्छा हो जाएगा इंग्लिश। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। देख लेना आप लोग, अगर थोड़ा सा प्यार व्यार दिखाओ यार यूट्यूब पे भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।